तो अगला टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है एनजाइटी, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी ना, वो सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, और मैं वो भी बताऊँगी जो मैं चीज़ें करती हूँ इसके रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट एनजाइटी से रिलेटेड कि ये होती किसकी वजह से, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को ये ऐसे होती है कि अगर मैं कोई चीज़ ओवर थिंक कर लेती हूँ ना बहुत ज़्यादा, या हम कोई चीज़ सोचते रहें दिन रात, वो हमारे दिमाग में चलती रहे और उसके बारे में हम फालतू का सोचते रहें और मतलब वो चीज़ हमारे दिमाग से निकले ही ना, उसी की वजह से ये एनजाइटी हमारे में होती है, ठीक है। और पता है कुछ लोग इससे ओवरकम कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जब ये जो चीज़ है ना, ये फर्दर हमें होती रहती है, एनजाइटी होती रहती है। तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स थोड़े से बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ जनरली, अगर मेरे दिमाग में कोई बात चल रही होती है ना, और इवन कि जब हमें मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे गंदे गंदे थॉट चल रहे होते हैं ना कि हम ये जर्नी में हैं, या हम कैसे कर पाएंगे कि नहीं, हम क्लियर कर पाएंगे कि एग्ज़ाम नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, या जो भी ये सब चीज़ें, हमारे 100 तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। हर एक जो भी प्रिपेयर कर रहा होता है एस्पायरेंट, उनके दिमाग में आते ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, तो ऐसे ये जो बिल्डअप हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को जब मिडनाइट हो जाती है, या मतलब हमें नींद नहीं पड़ती, सोने की इतनी कोशिश करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मतलब लेट जाओ लेकिन नींद ही नहीं आती, दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं, और इन चीज़ों की वजह से ना बिल्डअप होके कभी कभी ना रोना भी आ जाता है या आंसू भी निकल जाते हैं। बट इट्स नेचुरल, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना नेचुरल है। तो इसका होना बुरी बात नहीं है, बट हम अपने माइंड को इसको कंट्रोल करने देना वो बुरी बात है, ठीक है। तो हमें अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए इसके लिए ना, मतलब हमें अपने दिमाग को ना, मैंने ये जितना भी एक्सपीरियंस किया ना, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम अपने दिमाग को, माइंड को बोलते हैं ना कि हम अगर कोई भी बुरे थॉट्स आ रहे हो हमारे माइंड में, तो अगर हम बोलेंगे ना नहीं नहीं, जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है ना, मेरी प्रिपरेशन से लेके कि मैं नहीं कर पाऊँगी या जो भी है, या नहीं हो पाएगा या जो भी है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, प्रिया बहुत मेहनत की है, ठीक है, और आगे भी कर रही है, कभी हार नहीं माननी है। तो तू कर सकती है, ठीक है। मतलब अपने माइंड को, जब भी आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना, तो हमेशा अपने माइंड को ना पॉजिटिव करने की कोशिश करो, और ये कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए। कोई कितना भी समझा दे, आपका माइंड तब तक कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल खुद नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ जनरली, मतलब कभी कभी तो हो जाता है ऐसा बिल्डअप ना, मतलब रात को नींद ना आना, या लेट रात तक नींद नहीं पड़ना, दिमाग में चीज़ें चलते रहना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, या तो भगवान जी जो होते हैं ना, उनको याद कर लेती हूँ, या मतलब ऐसे कुछ भी मतलब सुन लेती हूँ। एक ओंकार जो है वो मेरा फेवरेट है, मतलब भजन जो भी है मैं वो सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग लगता है। या तो जब ना मतलब अगर मेरे आसपास कोई भी नहीं होता ना, मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पाते, हम नहीं चाहते कि वो देखें कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितने अपने खुद पे बिलीव कर सकते हैं ना, उतना हम पे कोई नहीं कर सकता। जब हम किसी को दिखाएंगे ना कि हम खुद पर बिलीव करते हैं, तभी लोग जो है आसपास, आपके मम्मी पापा भी आप पे विश्वास करेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं जनरली क्या करती हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं ना ऊपर चले जाती हूँ टेरेस पे। तो मैं किसी से बात करना प्रेफर नहीं करती हूँ, और मैं अकेले खुद से बात करती हूँ, खुद से भी क्या, भगवान जी जो इनको भी आप मानते हो, भगवान जी हो सकते हैं, वो वाहे गुरु हो सकते हैं, अल्लाह हो सकता है, कोई भी, तो आप उनसे बात करो। और ऐसा कोई बोलेगा पागल है, नहीं, ये इतना हेल्प करता है ना सच में। मतलब मैं भगवान जी से बातें करती हूँ, उनसे सब कुछ डिस्कस करती हूँ, या उनको तो सब कुछ ही पता होता है ना, बट हमारे अंदर से चीज़ें कुछ निकल जाए तो वो बेटर, उससे हमें बेटर लगता है ना। और ऐसा है कि वो जज भी नहीं करते हैं ना, मतलब वो किसको जज करेंगे, वो तो मतलब वो तो हमें गाइड ही करते हैं हर स्टेप पे। तो उन रेदर देन किसी को बोलने से अच्छा है कि आप उनसे बात कर
सकते हो, उनको बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, और वो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, वो हमेशा मेरे साथ है, मुझे पता है हर स्टेप में वो मेरे साथ है। हमारे पेरेंट्स तो होते ही हैं, हमेशा ही होते हैं ना, बट वो भी, उनका भी हाथ होना एक अलग बात होती है। तो वो आपके मन में विश्वास होना चाहिए। और जब भी आपको ऐसे बुरे थॉट्स आए या जब भी आपको लगे कि हमारा माइंड जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो आप अपनी बातें उनसे शेयर करो। कोई भी पीसफुल जगह आपको लगती है जाना, वहाँ पे जाओ। जो आप कर सकते हो कि, अब मैं ऐसे नहीं बोलती कि वाहिगुरु से ही बात करो या भगवान जी से ही बात करो, आप जिससे चाहते हो, जो भी आप का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या जिनसे आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो और जो आपको जज ना करते हो कभी, तो आप उनसे बात कर सकते हो। क्योंकि ना हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है ना, एक टाइम पे निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये फेज़ है ही ऐसा जर्नी का। तो कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती है। तो एंजाइटी का मेन प्रॉब्लम यही है कि वो तभी होती है जब हम चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए सोचते हैं, और हम बोलते नहीं हैं किसी को, और हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो कोशिश करो कि अगर आप अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हो, उनसे शेयर करो। अगर आप उनसे नहीं शेयर करते हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। अगर आप उनसे भी नहीं शेयर करते तो वाहिगुरु से शेयर कर लो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। सब प्रॉब्लम्स का हल है कि आप पॉजिटिव रहो। हाँ, कभी कभी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, बट उसको निकालना हमारे खुद के कंट्रोल में है। कोई नहीं आएगा हमारी जगह उसको निकालने के लिए हमारे माइंड से, ठीक है। और अगर आपको कोई लोग भी फालतू का कुछ भी बोलते रहो, तो उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। क्योंकि जब ये फेज़ ही ऐसा है कि लोग बोलेंगे, ठीक है, उनकी बातों को इग्नोर करो और अपने हार्ड वर्क और अपने स्मार्ट वर्क और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।